हाय, दिस इज सौरभ। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। हमने एक वीडियो बनाया था सेक्टर 150 नोएडा के बारे में। उसमें हमने बोला था कि जो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछेंगे इस वीडियो के, हम इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके सारे पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ऑलमोस्ट 110-15 कमेंट्स हैं उस वीडियो में, हम कोशिश करेंगे सारे कमेंट्स का आंसर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे कमेंट्स हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर करें। सो पहले कमेंट पे चलते हैं, जो हमसे पूछा है शिवम जी ने। भाई, आपने बताया था डीएलएफ बी एक्सप्रेसवे पे आ रहा है रेजिडेंशियल में, एनी अपडेट? तो डीएलएफ का सेक्टर 128 में एक लैंड डील हो रहा था, शिप्रा का लैंड था वो, बाद में M3M का भी उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि डीएलएफ आएगा या M3M आएगा। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आपको पता होगा सेक्टर 143 में, जहाँ पे उनका आईटी ब्लॉक है, पूरा डेटा सेंटर का कैंपस है, ऑलमोस्ट 25 एकर्स का। डीएलएफ वहां से तो स्टार्ट कर रहा है, अभी देख रहा है वो लैंड, बट अभी मिला नहीं है, अभी कह नहीं सकता मैं आपको कि कब आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमसे पूछा है चैतन्य जी ने। टाटा यूरेका फ्लैट कीप फॉर रेंट और सेल एज 15-20% हैज एप्रिशिएटेड। सो 15-20% के एप्रिसिएशन पे तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपको बेच देना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक चीज और अपडेट कर देता हूँ। सेक्टर 150 में ऑलमोस्ट 4,500-5 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट से प्राइस 10-10,5 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट तो अचीव हो ही गया है। इनफैक्ट किसी का थोड़ा ज्यादा भी है, थोड़ा कम भी है, लेकिन 150 का प्राइस अब 15-16 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट अचीव होने के लिए एक नए प्रोजेक्ट, एक नए लॉन्च की जरूरत है। जो आपको पता है कि जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि अगले क्वार्टर में उम्मीद है कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि किसी को भी अगर सेक्टर 150 में कुछ बेचना है तो वेट कर ले 3-4-5 महीने का, कोई नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ आने दीजिए। 16-17-18 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट में जब नया प्रोजेक्ट आएगा तो आपके अपार्टमेंट की भी एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली काफी हद तक और हो जाएगी। तो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, जो हमसे पूछा है अंकित गोयल जी ने। हेलो सौरभ, आई एम योर रेगुलर व्यूअर. I reside in Noida in my own house. I have invested in Ace Golfshire. I want to know whether I should keep that or for some time, or shall I switch it with upcoming projects in sector 150. So obviously आपको स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो रेडी टू मूव इन हो गया, बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन बेचने का मैं आपको तब बोलूंगा, जैसे मैंने लास्ट कमेंट में भी बोला, कि लेट अ न्यू डेवलपर कम इन दिस सेक्टर। कोई नया प्रोजेक्ट आने दीजिए 15-16 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में। नेक्स्ट क्वार्टर में उम्मीद है कि नए रेल लाइसेंस मिलेंगे इस सेक्टर के अंदर। उसके बाद आप अपना फ्लैट सेल करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 15-20% का और प्राइस में एप्रिसिएशन मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमसे पूछा है बब्बर्स 2560 अकाउंट से। इज ATS प्रिस्टीन इन सेक्टर 150 अ प्रीमियम और अ लग्जरी प्रोजेक्ट? तो देखो, प्रीमियम, लग्जरी, अफोर्डेबल, मिड सेगमेंट, ये सारी टर्म्स बहुत सब्जेक्टिव है, हर किसी की अपनी से होती है, अपनी सोच होती है। लेकिन प्रिस्टीन नो डाउट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत लो FAR पे बना हुआ है, विलास भी है उसमें, ऑलमोस्ट 10 करोड़ के पेंट हाउसेस भी हैं, श्योरली एक अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमसे पूछा है वरुण कुमार जी ने। व्हाट्स द प्राइस पर स्क्वायर फीट एट टाटा प्रोजेक्ट? व्हाट इज द मैक्सिमम यू थिंक इट विल रीच बाय 2025 दिसंबर? सो टाटा यूरेका पार्क का अगर करंट रीसेल प्राइस मैं आपको बोलूं तो 9 से 10 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट है, या इनफैक्ट 9 से 9.5 है। जैसे फॉर एग्जांपल 1575 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम ऑलमोस्ट 140 के आसपास, 1285 वाला ऑलमोस्ट 115, 120 के आसपास। तो 2025 के एंड तक आप मान लीजिए कि 11,500 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए उसका। बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्रीमियम, बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं है, मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है, इतना आप टेंटेटिव मान लीजिए। तो अब नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, जो हमसे पूछा है YSXO1YN अकाउंट से। हेलो सौरभ, द वीडियो वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव। टू कंसर्न्स, डिटेल मास्टर प्लान ऑफ दिस सेक्टर कवरिंग एवरीथिंग, स्कूल, क्रिकेट, फुटबॉल, पुश्ता रोड, यमुना एक्सप्रेसवे, मेट्रो स्टेशन, कमर्शियल्स, क्रिकेट स्टेडियम। बहुत डिटेल में क्वेश्चन है ये, DPR एंड कंस्ट्रक्शन स्टेटस। सेकेंड, डिटेल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट पाम रिट्रीट, टेंटेटिव प्राइस या लॉन्च डेट ऑफ क्लस्टर डी, प्राइस एप्रिसिएशन। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इस कमेंट में। तो जितना मुझे अंडरस्टैंड हुआ, आप शायद ये पूछ रहे हैं कि एक तो मास्टर प्लान जो पूरे सेक्टर 150 का है, जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था कि बहुत जल्द आपको पूरा रिवाइज्ड मास्टर प्लान मिल जाएगा सेक्टर 150 का। इसके अंदर कौन सा लैंड किस स्पोर्ट्स एमिनिटीज के लिए डेडिकेटेड है, क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, जैसे एक आया था ना BCCI का क्रिकेट स्टेडियम बनना है सेक्टर 150, मुझे भी नहीं पता एक्जैक्टली वो कहाँ पे प्लान किया है उन्होंने, लेकिन वो एग्जैक्ट वो लोटस का है पार्ट। जैसे आपको पता होगा कि पूरे सेक्टर का एक मास्टर प्लान जल्दी रिवाइज मिल जाएगा आपको। और रही बात गोदरेज पाम रिट्रीट की, वन ऑफ द टॉप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 150 का। क्लस्टर डी, उसका लॉन्च गोदरेज वेट कर ही रहा है कि जैसे ही अलाउ होगा यहाँ पे रेरा अप्लाई करना, जैसे ही ये स्पोर्ट्स सिटी वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा तो जल्दी रेरा अप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर, आप मान सकते हैं, यानी कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में। और प्राइस पोजेशन तक आप पाम रिट्रीट का मान लीजिए क्लोज टू 14-15,000 रुपीज पर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे अंशुल सिंगल जी ने। सौरभ जी, कैन यू प्लीज टेल इफ बैंक लोन्स इन सेक्टर 79 आई फ्लैट इन पाई साइडवेज, व्हाट टू नो एक्सपेक्टेड प्राइस बाय 2024 दिसंबर? सो 79 के अंदर भी, जहाँ पे रजिस्ट्रीज अभी नहीं हुई है, बैंक लोन्स होते हैं वहाँ पे, सेक्टर 150 के अंदर भी होते ही हैं। और पाए साइडवेज का भी प्राइस आप पोजेशन तक ऑलमोस्ट मान लीजिए 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वरना
नेक्स्ट कमेंट है राहुल त्रिपाठी जी के अकाउंट से, व्हाट डू यू थिंक द रेट्स ऑफ सेक्टर 137 ऑन एन एवरेज विल गो इन कमिंग 2 years? तो 137 के अंदर कोई नई स्टोरी नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट आना नहीं है वहाँ पे। प्राइस पिछले 2 साल के अंदर 137 का भी ऑलमोस्ट 30-40-50% बढ़ा भी है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का, मेजरली सारे ही प्रोजेक्ट्स का। लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन वहाँ पे नहीं है, कोई सारी चीज़ डिलीवर्ड है। बेटर है कि आप अगर वहाँ पे कोई ले रखा है तो उसको बेच के कहीं और ले लीजिए जो अपकमिंग लोकेशन है। इनफैक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, जो पूछा है गुड वाइब्स ओनली अकाउंट से, प्लीज गिव अस सिमिलर अपडेट फॉर 79 एज वेल। मैम ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे जो भी महागुन, सिविटेक, गौर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सेम रजिस्ट्री का इशू वो है, तो ऑलमोस्ट सेम स्टोरी, अलग से कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, जो पूछा है तरुण जी ने, प्लीज शेयर अपडेट अबाउट भूटानी सिटी सेंटर 150। अच्छा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, अच्छा हाई स्ट्रीट रहेगा सेक्टर 150 का, लॉकेबल शॉप अगर आपकी है तो बढ़िया है, कीप इट। अगर आपकी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो रीसेल में मिल जाए तब भी खरीद लीजिए, अच्छा रेंटल देगा सिटी सेंटर 150। तो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, जो पूछा है SK अग्रवाल जी ने, वेरी इन्फॉर्मेटिव, प्लीज मेक वीडियो ऑफ सम स्टक प्रोजेक्ट्स, एग्जांपल अंतरिक्ष गोल्फ एड्रेस। तो स्टक प्रोजेक्ट का वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है, ना हमें काम करना वहाँ पे, ना किसी को सजेस्ट करना, ना बताना आपको पता है ऑलरेडी अंतरिक्ष की क्या स्थिति है, तो कोई सेंस ही नहीं है। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, जो पूछा है SUSHS 7991 अकाउंट से, प्लीज मेक एनालिसिस ऑन NX1 करंट स्टेटस। NX1 शायद आप जो गौर चौक पे नोएडा एक्सटेंशन में उसकी बात कर रहे होंगे, ऐसा कोई बताने वाला, उसमें कोई एनालिसिस करने वाली कोई इतनी अच्छी चीज़ है नहीं, ऑलरेडी शायद डिलेड ही है वो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, सिंस कमर्शियल इज सो लिमिटेड इन सेक्टर 150, सो विच प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन फॉर कमर्शियल इन सेक्टर 150। सो आपको चाहे इस मेडले एवेन्यू में मिल जाए इन्वेंट्री कोई रीसेल के अंदर, आपको सिटी सेंटर 150 के अंदर कोई अच्छी लॉकेबल शॉप मिल जाए, आप खरीद लीजिए, सोसाइटी शॉप के जिसमें भी ऑप्शंस हैं, चाहे पाम रिट्रीट हो, चाहे टाटा यूरेका पार्क हो, वहाँ मिल जाए आप ले लीजिए। बट मेजरली अब रीसेल में हो गया सेक्टर 150 के कमर्शियल, तो आप AS 153 को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। उसके सामने JP अमन है, 6 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स अलग से हैं, एक नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल भी अच्छा प्रोजेक्ट है AS 153, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आ ही गया था वो, सारा सेल ही हो गया था, अब उसका सेकंड फेज आएगा, तब आपको बता देंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमें ऑब्वियसली एनी टाइम, अगर आपका किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑब्वियसली अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है ही। तो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, जो पूछा है हमसे बाउंटी शर्मा जी ने, प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट कब लॉन्च होगा और कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? तो प्रेस्टीज का होगा सर, जल्दी होगा, जैसे अभी सेक्टर 50 के अंदर नहीं मिल पा रहा, आपको लैंड पार्सल बताइए कहाँ पे, लेकिन अच्छा ही हुआ एट दिन प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पाया। 6,500-7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास की प्लानिंग थी उनकी उस टाइम, अब ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार पर स्क्वायर फीट से नीचे नहीं आएगा, तो अच्छा ही हुआ उनके साथ एट द एंड। नेक्स्ट कमेंट पूछा है DS फैमिली अकाउंट से, सौरभ जी प्लीज कवर गोदरेज पाम रिट्रीट। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट और ऑलरेडी सोल्ड आउट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दे विल बी कमिंग अप विद नेक्स्ट फेज। बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं गोदरेज पाम रिट्रीट के लास्ट फेज में, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, उसके अंदर रीसेल के अंदर भी इन्वेंट्रीज मिल जाती है, अगर आपको इंटरेस्ट है आप पूछ सकते हैं हमसे, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट है। प्राइसिंग विल बी क्लोज टू 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट बाय द टाइम इट गेट्स डिलीवर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है व्हाट अबाउट BCCI क्रिकेट स्टेडियम, वो हम भी ढूंढ रहे हैं सर, कहाँ पे आ रहा है वो, जैसे रिवाइज मास्टर प्लान आएगा पूरे सेक्टर का हमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी। जो प्रोजेक्ट्स के अंदर है ना, देखो इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, किसी प्रोजेक्ट के अंदर लीग ग्रैंडियर्स के अंदर फुटबॉल स्टेडियम है, या किसी में टेनिस अकेडमी है, किसी में क्रिकेट स्टेडियम है, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो वाले तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो अकेडमीज की तरह रन करेंगे। एक जो BCCI का अप्रूव्ड क्रिकेट स्टेडियम होगा उसके बहुत सारे नॉर्म्स होंगे। हमने भी आर्टिकल पढ़ा था कि 30,000 लोगों की कैपेसिटी का क्रिकेट स्टेडियम बनना है, एक्जैक्टली नहीं बता सकते आपको कहाँ आएगा। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, ग्रेट वर्क सौरभ, कैन यू प्लीज प्रोवाइड सम अपडेट ऑन ATS PR, बहुत प्रोग्रेस इज वेरी स्लो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन। करेक्ट सर, बहुत अच्छी लोकेशन का अच्छा प्रोजेक्ट है। ATS ग्रीन्स की हालत थोड़ी टाइट है, लेकिन उनको बाहर से कुछ फंड वगैरह मिले हैं, जल्दी है, उम्मीद है कि जल्दी कर देंगे अपना पोजीशन। अभी फ्रेश में खरीदने का कोई फायदा नहीं, अगर आपका है तो ऑब्वियसली आप होल्ड कर लीजिए, उसकी एक अलग स्टोरी भी चल रही है, वो कभी और आपको बात करेंगे। नेक्स्ट कमेंट हमसे पूछा है गरीमन जी ने, वी हैव हर्ड अबाउट गोल्फ कोर्स क्रिकेट स्टेडियम, लॉट ऑफ टाइम्स नो वर्क, वी डोंट सी एनी वर्क बीइंग डन बाय नोएडा अथॉरिटी, वुड यू प्लीज कवर दिस क्वेश्चन इन योर वीडियो प्लीज। सो देखो सर, नोएडा अथॉरिटी का जो काम है इंफ्रा डेवलप करने का, वो उन्होंने कर दिया है काफी हद तक सेक्टर 150 में। जब तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो रोड्स यहाँ पे बार बार टूटेंगी भी। अगर आप गोल्फ कोर्स क्रिकेट स्टेडियम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो एट द एंड वो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि नोएडा अथॉरिटी एक एसेट लाइट अथॉरिटी है, डेवलपर्स को ही अपने काम कंप्लीट करने हैं, काफ़ी हद तक हो गए, काफ़ी हद तक और अभी होने भी है। लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करें कि जिस दिन हो जाएंगे ना, उस दिन प्राइसेस ये भी नहीं रहेंगे, तो भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे खरीदने का, क्योंकि अभी सारी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जिस दिन हो जाएगी प्राइसेस कुछ और ही होंगे। तो नेक्स्ट कमेंट है, मिडिल क्लास ले पाएंगे 15-20 हज़ार रेट पर, बिल्कुल सही बात है सर। अब ये भी बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, आप किसको मिडिल क्लास बोलेंगे, किसको अपर मिडिल क्लास बोलेंगे, किसको हाई क्लास बोलेंगे, लेकिन हाँ सही बात है, 15-20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी कि 2,000 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम 3 करोड़ का 4 करोड़ का हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा होता ही है सर, जब किसी शहर के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है, ज़्यादा लोग काम करने आ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा आगे बसावट होने लग जाती है।
तो अभी यमुना एक्सप्रेसवे रहेगा मिडिल क्लास लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज टेल करंट एंड एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ATS पायस हाइडवेज। तो करंट रीसेल प्राइस मैम वहाँ पे होगा ऑलमोस्ट 9,500-10,000 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। वहाँ पे ट्रांसफर चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहा है डेवलपर, वो एक प्रॉब्लम है वहाँ पे। और अगर पोजेशन पे आप प्राइस की बात पूछ रहे हैं तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो है इन्फॉर्मेटिव एज ऑलवेज। थैंक यू सर। प्लीज एडवाइज इफ AS पार्कवे इज गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, करंट प्राइस एंड एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 4 years। अब इन्वेस्टमेंट सेंस नहीं है सर, एंड यूज प्रोडक्ट है AS पार्कवे, प्राइस विल बी क्लोज टू 12,000-13,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद जी के अकाउंट से, विपिन जी के अकाउंट से। सेक्टर 150 नोएडा इज अ लो एरिया एंड दिस रेनी सीजन was narrowly escaped with climate changes, no one can expect rainy season like this। तो देखो सर, आप ये अंडरस्टैंड करो, नोएडा पूरा जो शहर है वो 2 नदियों के बीच में, एक तरफ इंडियन रिवर है, एक तरफ यमुना रिवर है, और दोनों तरफ पुश्ते यानी कि एक आप ऐसा मान लीजिए एक पहाड़ बना दिया है दोनों तरफ, और वो भी काफी बेल्ट छोड़ के, काफी रिवर बेल्ट छोड़ के एक रोड का एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया। तो पानी रेयरली कभी इधर आता है। सेक्टर 150 सेक्टर के अंदर जो आया पानी वो जरूरी नहीं है कि यमुना रिवर की तरफ से आया था, वो बारिश इतनी ज्यादा हुई थी इस बार, एक्सेप्शनल था वो, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी सर, और ये एक्सेप्शनल था, इस बार काफी ज्यादा हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वो 1-2 दिन में आपको पता होगा ड्रेन आउट हो भी गया था। सो अगले कमेंट पे चलते हैं जो है वेटिंग फॉर सेकंड पार्ट ऑफ कंप्लीट कमर्शियल डिटेल्स। बिल्कुल सर, एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी कमर्शियल के बारे में आपको बताएंगे। व्हाई पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट बिल्डर एंड अथॉरिटी टाइड अप एंड दे मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट व्हाइल कॉमन इन्वेस्टर इज पेइंग लोन। ऐसा नहीं है सर, इतनी इंटेंशन खराब नहीं होती, आपको पता है हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटीज किस तरह की हैं आजकल। ऐसा नहीं है सर, ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। कैन AS पार्कवे बी कंसिडर्ड एज अ लग्जरी प्रोजेक्ट, व्हाट विल बी द प्राइस 5 years फ्रॉम नाउ? 5 years फ्रॉम नाउ ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट सर, ऑलमोस्ट अपनी पीक के आसपास ही है AS पार्कवे। एंड यूज प्रोडक्ट रह गया है। प्रेस्टीन की रजिस्ट्री कब होगी? हो जानी चाहिए सर जल्दी, जैसे उनका लैंड यूज क्लियर होगा। देयर इज वन कमर्शियल प्रोजेक्ट विच इज स्टक बाय द नेम अर्थम, उसके बारे में बताएं प्लीज सर। स्टक प्रोजेक्ट है कोई, उसमें सेंस नहीं। अगर आपने उस टाइम उनके पैसे दे दिए थे उनको तो रिफंड उन्होंने कर भी दिए थे, शायद नहीं कर रहे हैं तो आप रेरा में कंप्लेंट कीजिए सर। एनी हर्डल फॉर रजिस्टरिंग फ्लैट्स इन ATS प्रिस्टीन 2? उनका लैंड यूज पेड अप नहीं है सर ATS का, तो जल्दी अगर जैसे वो कर देंगे वहाँ पर रजिस्ट्री चालू हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ पर सेक्टर प्लॉट है अप्रूव्ड अगर तो कोई आज की डेट में रेट क्या है? तो इस वाले इकोसिस्टम के अंदर सेक्टर 151 के अंदर प्लॉट्स हैं नोएडा अथॉरिटी की, वो भी 2 कैटेगरी के हैं। किसान कोटे के हैं जहाँ 162 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, और एक जनरल कैटेगरी के हैं जो उन्होंने ऑक्शन के थ्रू बेचे थे, 250 मीटर से लेकर 450 मीटर तक के प्लॉट हैं। मेरे ख्याल रेट होगा जो किसान कोटे वाले ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए के आसपास, जो जनरल वाले हैं उनका ऑलमोस्ट 160-170, मतलब 1,60,000 1,70,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के आसपास। अभी तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं, लेकिन वहाँ पे अभी जब डेवलपमेंट होगी तो प्राइस भी कुछ और हो जाएगा। हाय सौरभ, इज इट एडवाइजेबल टू बाय इन फ्लैट टाटा यूरेका और एलडीको नाउ एंड व्हाट इज द कॉस्ट? अगर सर एंड यूज है, थोड़ा सा एंड यूज पर्पस आ रहा है तो बिल्कुल लीजिए सर। उस टिकट साइज का आपको इस लोकेशन में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट है तो बेटर है कि आप यमुना एक्सप्रेसवे पे कुछ ऑप्शन आएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि जिन लोगों को एक क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट, एक क्वालिटी ऑफ डेवलपर चाहिए ही चाहिए, तो उनको 137 नहीं जाना, उनको जेपी विस्टाउन के अंदर नहीं जाना। 150 उनको ऐसा लग रहा है कि उनको साइज नहीं मिल पा रहा क्योंकि प्राइस इतना बढ़ गया है, तो आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ कुछ देख सकते हैं। अभी कुछ यहाँ पे अच्छे लॉन्चेस आएंगे, स्पेसिफिकली AS डेवलपर के वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आएगा। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर, नए लॉन्च के प्रोजेक्ट के अंदर अगर इंटरेस्टेड है नोएडा में या गुड़गांव में, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दी अपकमिंग लॉन्चेस, वील कीप यू अपडेटेड। तो हम आपको बता देंगे जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आएगा। और उसके अंदर देखो, मैं हम ऐसी वीडियो नहीं बनाते कि हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे 15 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं नोएडा में, 10 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं गुड़गांव में, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। आपको हम ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको एक प्राइस आइडिया मिल जाए, लेकिन उसमें से करना क्या है, लेने के लिए कौन सा अच्छा है, अभी एक वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिकली इसके बारे में कि इतने सारे अगर लॉन्चेस हैं, अगर इतने सारे ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए, किसमें पैसा डालें, कैसे डिसाइड करें, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है न्यू लॉन्चेस में, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। सेक्टर 150 में फार्म हाउस का बता दो प्लीज, किसी ने भी नहीं बनाई वीडियो, आप बता दो फ्लड लैंड में ले कि नहीं। सर वो फार्म लैंड्स होते हैं, उनका जो उनका पर्पस है वो सॉर्ट अगर आप करते हैं, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ वो रिवर बेड का पार्ट है, एज सच हॉलीडे होम टाइप की चीज है सर, वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरा है क्वेश्चन अमित मेहरा जी के अकाउंट से, कुड समवन रिकमेंड अ सेक्टर वेयर वन कैन मैनेज हिज और हर डेली कोर्स वाया मेट्रो, कैब्स, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ST9? सर आप कॉल कर लीजिए सर, हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर लीजिए अगर आप सेक्टर 150 से रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, कुछ जनरली आप जानना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ली ग्रैंडियोस स्टेज 2 का क्या स्टेटस है? अभी सर बहुत ATS ग्रीन्स की थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिचुएशन थोड़ा टाइट है, लेकिन उन्हें फर्स्ट टाइम ना अपना निकाल भी दिया, ये भी एक बात है। थोड़ा सा बाहर से भी फंड मिल गया तो उम्मीद है कि जल्दी वो ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करेंगे सर काम अपना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद डूबेगा नहीं ATS,
नोएडा सेक्टर 140A का क्या फ्यूचर है, बुटानी साइबर थम का क्या फ्यूचर है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सौरभ जी फ्रॉम इटली। सर अच्छा है सर, 140A अच्छा कमर्शियल हब बनेगा, बुटानी साइबर थम से बेटर भी, लेकिन वहाँ पे हैं कुछ ऑप्शंस, लेकिन अच्छा है सर, 140 अच्छा कमर्शियल हब बनेगा ओवरऑल। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, स्मॉल रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन दिस एक्सप्रेसवे सेक्टर्स दैट विल हैव द मोस्ट पोटेंशियल ROI। देखो सर, प्लॉट्स का ना प्राइस काफी हद तक बढ़ चुका है। अब ऑलमोस्ट आप मान लो कि सबसे महंगा सेक्टर 15 है, 5-5.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर, 44 ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख, 105 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर, 144-45 वाले 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर, 151 वाले भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो प्राइस यमुना एक्सप्रेसवे का भी काफी बढ़ गया, ग्रेटर नोएडा का भी काफी बढ़ गया, नोएडा एक्सप्रेसवे का भी, प्लॉट्स का काफी बढ़ गया। तो प्लॉट्स के लिए अब लेट है, आप यू कैन आइडेंटिफाई दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैं मेजरली ना कमेंट्स या तो पढ़ लेता हूँ, कुछ डिफरेंट अगर कमेंट होगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होगा, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है चैतन्य गांधी जी का, दिस सेक्टर इज लो डेंसिटी, रोड्स नैरो है। हाँ ये थोड़ा है सर, रोड थोड़ी नैरो है यहाँ पे, स्पेसिफिकली टाटा एलडी को प्रतीक थोड़ा है सर वहाँ पे। दूसरा है 0.5 कमर्शियल स्पेस इज टू लेस। ऐसा नहीं है सर, कमर्शियल स्पेस जितना कम होगा उतना इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, और बहुत ज्यादा कमर्शियल स्पेस चाहिए भी नहीं, क्योंकि काफी चीजें लोग आजकल घर पे ही मंगा लेते हैं। हाई स्ट्रीट के अंदर आप देखो ना मेजरली क्या खुल रहा है, F&B हब्स ही खुलते हैं, प्लस सैलॉन्स हो गए, बैंक्स हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई। बैंक के अंदर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज नेट बैंकिंग के थ्रू हो गई, तो बहुत ज्यादा कमर्शियल स्पेस की अब जरूरत है भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है व्हाट अबाउट M3M सेक्टर 79 गुड़गांव एंड आल्सो अबाउट M3M एज अ होल डेवलपर। तो सेक्टर 150 से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, बट सेक्टर 79 गुड़गांव के अंदर उनका एंटालिया हिल्स गोल्फ हिल्स के बारे में शायद पूछ रहे होंगे। गोल्फ हिल्स का प्राइस अब ऑलमोस्ट 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दिया है उन्होंने, एंटालिया हिल्स का प्राइस ऑलमोस्ट 7700 पर स्क्वायर फीट के आसपास कर दिया है। तो M3M के साथ जो इश्यूज थे, जो उनका केस चल रहा था ईडी वगैरह का, वो भी सॉर्ट आउट हो गया, आपको पता ही होगा, उनके तीनों प्रमोटर्स भी बाहर आ चुके हैं। सब जुडाइज चीज है, जो लीगल एक्शन होना होगा, जो चलता रहेगा केस वो चलता रहेगा, लेकिन इंटेंशन डेवलपर की बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट प्लान देखो, सबसे मैं या तो ना मैं इस वीडियो के आगे कमेंट्स पढ़ने से पहले, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वो सबके ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैं एक सिंपल चीज आपको बताया था, अगर आप जो लोग बेचने के बारे में पूछ रहे हैं कि सेक्टर 150 में कोई इन्वेंट्री है उसे बेचे या नहीं बेचे, तो सिंपल आंसर है कि आपको नहीं बेचनी चाहिए। लेट अ न्यू प्रोजेक्ट कम, 2-3 नए लॉन्चेस आने दीजिए आप नोएडा के अंदर। अभी आप यमुना एक्सप्रेसवे पे सुनेंगे 7-8-9 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कुछ नए लॉन्चेस 9,000-10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में सुनेंगे। 150 में कुछ अच्छे डेवलपर्स आएंगे, एक्सपीरियन वगैरह भी आएंगे, जो अच्छे डेवलपर्स यहाँ पे प्राइस कमांड करेंगे 16,000, 18,000, 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। जब ये प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, एक रेट सेट हो जाएगा। देखो गुड़गांव की ना स्टोरी थोड़ी अलग है, गुड़गांव के अंदर क्योंकि लॉन्चेस ज्यादा आते रहते हैं, वहाँ रेट सेट होता रहता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज के थ्रू एक अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक सेट ऑफ डेवलपर्स हैं, गोदरेज, DLF, जो अच्छे डेवलपर्स हैं, M3M भी है नोएडा के लिए, कि जो आते हैं डेवलपर्स और वो एक रेट सेट कर देते हैं कि मार्केट इस रेट में ऑपरेट कर रही है, हम इतना प्रीमियम, इतना लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और एक रेट सेट कर देते हैं, और बाकी प्रोजेक्ट्स, बाकी डेवलपर्स उसके नीचे ऑपरेट करते हैं। सिमिलरली सेक्टर 150 के अंदर अभी नया कोई लॉन्च क्योंकि काफी टाइम से नहीं आया है, तो अगर जो लोग बेचना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आप लोग नए कोई अपकमिंग लॉन्चेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका रजिस्ट्रीज को लेके कोई क्वेश्चन था, वो ऑलरेडी मैंने शायद आंसर कर ही दिया होगा। ज्यादातर लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं नोएडा में या गुड़गांव में, या तो उनका एंड यूज पर्पस है कि उनको एक घर चाहिए जहां इमीडिएटली शिफ्ट कर सकें। दूसरे लोग ऐसे हैं कि अभी एक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल के अंदर, जब तक पोजेशन मिलेगा तब वहां पे प्राइस भी इंक्रीज हो जाए, शायद तब रह लेंगे, शायद तब रेंट आउट कर देंगे, बेच देंगे। तीसरे सेट ऑफ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें, वहां से कुछ कैश फ्लो आना चाहिए, कुछ रेंटल आना चाहिए। और आपको दिख रहा है कि काफी सारे लॉन्चेस आते रहते हैं, ऑल्दो सारी सेल हो भी रहे हैं, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप नोएडा में कौन सा लें, गुड़गांव में कौन सा लें। तो मेरा सजेशन ये है, इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे ऑल्दो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप 3-4 चीजें आइडेंटिफाई करें कि क्या आपको उनमें से कुछ मिल रहा है या नहीं। जैसे या तो आपको डेवलपर 19 मिल रहा हो, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा ना मिल रहा हो, बट कहीं पे आपको लोकेशन बहुत अच्छी मिल रही हो, प्राइस भी आपको ज्यादा मिल रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल M3M कलिनन एवेन्यू, वो लोकेशन दोबारा क्रिएट नहीं करी जा सकती। तो अगर आपको लोकेशन ऐसी मिल रही हो जहां पे जिसका कोई कंपटीशन ही ना हो, जैसे कलिनन एवेन्यू का मैंने नाम लिया, वो आज भी 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है और वो 100 साल बाद भी 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली रहेगा, तो वो लोकेशन हमेशा एक प्रीमियम कमांड करेगा ही करेगा। सेकंड तरीका ये कि आपको या तो पेमेंट प्लान अच्छा मिल रहा हो, कहीं पे आपको 30, 70, 40, 60 इस तरह का पेमेंट प्लान मिल रहा हो, जहां पे आप लेवरेज ले पाए पेमेंट प्लान का, आप कम पैसा लगाएं, मेजरली पैसा आपका पोजीशन पे जाए। तीसरा ये कि आपको या तो मार्केट रेट से प्राइस थोड़ा कम मिल रहा हो, जो यूजुअली अब आप देख रहे हैं कि आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो अगर आप नए लॉन्चेस में इंटरेस्टेड हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ नए लॉन्चेस आने हैं नोएडा में, यमुना एक्सप्रेसवे पे, नोएडा एक्सटेंशन में, कुछ आने हैं गुड़गांव के अंदर। अगर आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, वील कीप यू पोस्टेड, और आपको सजेस्ट कर देंगे आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस आपको क्या लेना चाहिए। कुछ कमेंट्स हैं जिनको मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, अजीब से
तो कमेंट्स हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।